नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य का रहस्यमय सिंहासन। सिंहासन बत्तीसी की 5वीं पुतली लीलावती की कहानी। 4 बार अपना फैसला बदल लेने के बाद जब 5वें दिन भी राजा भोज दरबार पहुँचे और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बस बैठने ही वाले थे कि इस बार उन्हें 5वीं पुतली लीलावती ने सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। उसने कहा, महाराज, इस पर बैठने के लिए आपको राजा विक्रमादित्य जैसा बनना पड़ेगा। इतना कहकर वह विक्रमादित्य के गुणों को बताने के लिए दानवीरता और त्याग की भावना की एक कथा सुनाने लगी। रोजमर्रा की तरह ही एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज में व्यस्त थे। तभी दरबार में एक ब्राह्मण आया। उसने विक्रमादित्य को बताया कि यदि वे तुला लग्न में अपने लिए कोई नया महल बनवाएं तो उनके राज्य की जनता और भी अधिक खुशहाल हो जाएगी और उनकी कीर्ति भी चारों तरफ फैल जाएगी। विक्रम को उसकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण कराना शुरू कर दिया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देशानुसार सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सुसज्जित कर दिया। महल जब पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों और नौकर चाकरों के साथ उसका अवलोकन करने गए। उनके साथ वह ब्राह्मण भी था। विक्रम जो मंत्रमुग्ध हुए, वह ब्राह्मण भी मुंह खोले देखता ही रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। विक्रमादित्य ने उसकी ये इच्छा प्रकट करते ही झट वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ये सुनते साथ ही ब्राह्मण के तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह भागता भागता अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उसने हीरा जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात उसे बता दी। यह सुनकर तो ब्राह्मण की पत्नी भी खुशी की कोई सीमा न रही। उसे एक बार तो लगा मानो उसका पति पागल हो गया और यूं ही अनाप शनाप बक रहा है, मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हो गई। महल की इतनी आलीशान शोभा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। महल का कोना कोना देखते देखते कब सुबह से शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज़ से खुली। सारे महल में एक खुशबू फैली हुई थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो माँ लक्ष्मी बोल रही थी। उन्होंने कहा कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। अब तो ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ये सुन ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। माँ लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन जब ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर वह वहाँ से चली गई। उनके जाते ही प्रकाश और खुशबू दोनों ही गायब हो गए। जब काफ़ी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, मेरी बात मानो तो यह महल जरूर भुतहा है, इसलिए दान में दिया गया है। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है, जहाँ चैन की नींद तो सो सकते हैं। ब्राह्मण को भी पत्नी की बात जच गई। सहमे सहमे से बाकी रात काटकर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया की ओर लौट गए। ब्राह्मण दंदनाता हुआ अपने घर से सीधा राजभवन गया और विक्रमादित्य से अपना महल वापस ले लेने का अनुरोध किया। पर दान दी गई वस्तु को राजा वापस कैसे ग्रहण कर लेते। काफ़ी सोचने विचारने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे ब्राह्मण से खरीद लिया। ब्राह्मण भी खुशी खुशी अपने घर लौट गया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद अब राजा विक्रमादित्य उसी में आकर रहने लगे। अब दरबार भी वहीं लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे तो माँ लक्ष्मी फिर वहाँ आई। जब माँ लक्ष्मी ने उनसे भी कुछ मांगने को कहा तो वे बोली, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मगर फिर भी आप अगर कुछ देना चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी समस्त प्रजा को किसी चीज़ की कमी न रहने दें। अगली सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन वर्षा हुई है और सभी नगरवासी वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने भी आदेश जारी कर दिया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने ही हिस्से में आए हुए धन को अपनी संपत्ति मानेगा। जनता राजा की इस दानवीरता और त्याग की भावना में जय जयकार कर उठी। इतना कहते ही 5वीं पुतली लीलावती ने राजा भोज से कहा
कि इंसान के मन में हमेशा त्याग और दान की भावना होनी चाहिए। जैसे राजा विक्रमादित्य ने महल बिना सोचे समझे दान में दे दिया और माँ लक्ष्मी से भी अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए ही मांगा था, उसी तरह हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई अद्भुत काम आपने भी किया हो तो आप इस सिंहासन पर विराज सकते हैं। यह कहते ही 5वीं पुतली लीलावती भी वहाँ से उड़ गई। यह सुनकर राजा भोज ने 5वें दिन भी विक्रमादित्य के उस सिंहासन पर बैठने का फैसला टाल दिया और सोचा कि अब फिर कल आऊँगा और तभी सिंहासन पर बैठूंगा।